हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो ध्यान से सुनना, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा एंड बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आपकी जो क्वेरी से कमेंट करते रहेगा, मैं काफी चीजें करूंगा। एंड देखो एक सर ने कमेंट किया था, सर मैंने कोर्स फॉर्म फिल किया था लेकिन कोई कॉल नहीं आया। देखो भाई, मैंने व्हाट्सएप तो किया था, जिनका भी नंबर फॉर्म में था मैंने उनको व्हाट्सएप किया था। अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे वापस कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, माई स्टॉक मार्केट फंडा @gmail.com वापस कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पर्सनली कॉल कर दूंगा। ठीक है, चलिए। अब देखो आज दो वीडियो रखे हैं, अगर आप वो पहले नहीं देखे जाके चेकआउट कीजिएगा ताकि आपकी जो माइंड में क्वेरीज है वो हट जाए। ठीक है, वोडाफोन आइडिया की क्वेरीज ज्यादातर मैंने आंसर कर दिया है। ऐसा नहीं मैं सिर्फ न्यूज डिस्कस करता हूं, मैं आंसर भी करता हूं आपकी क्वेरीज। ठीक है, कि भाई वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। सुजलॉन, ओला और आशीष सर ने 5 स्मॉल कैप को बाय किया है। उसके अलावा बीएससी, आईसीसी, जस्ट डायल और टाटा एलेक्सी का भी चीजें मैंने यहां पे डिस्कस किया पहले वीडियो में। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 24,200। ठीक है, 24,000 ब्रेकआउट हो चुका है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, वीकली एनालिसिस में कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन देखो मार्केट में वापस बोलूंगा, जब तक कि प्योरली कोई रेजिस्टेंस कैंडल ना बने, जब तक प्योरली कोई रेंज बाउंड कैंडल ना बने, ठीक है, तब तक मार्केट को अवॉइड करो शॉर्ट करना। ठीक है, मार्केट वन शॉट नहीं फॉल करेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचोगे कि कल यहाँ पे 30,800 चलेगा, चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट फॉल करेगा तो वो कंसोलिडेट करके ही फॉल करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप देखोगे डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिर चुका है। सोचो, जितना पुल बैक आया था फ्रॉम द लोअर लेवल से, उतना वापस फॉल कर चुका है। निफ्टी फॉल नहीं किया। देखो निफ्टी अलग ही धुन में जा रहा है। ठीक है, तो निफ्टी भी फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन उसको देखिए शॉर्ट मत करना। ठीक है, निफ्टी भी फॉल करेगा, पक्का फॉल करेगा, लेकिन उसको देख के शॉर्ट मत करो। निफ्टी में क्या होगा कि थोड़ा टाइम लेके फॉल कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल गया है निफ्टी। और एफआईडीआई की बहुत तगड़ी खरीदारी है। एफआई भी खरीदारी मोड में आ चुके हैं 4 दिन से लगातार। ठीक है, ये 4th डे है। ठीक है, तो एफआई खरीदारी मोड में आ चुके हैं। ओके, और आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे 58 पॉइंट डाउन है, 50 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि निफ्टी अगर फॉल करेगा तो कल स्टेबल ओपन होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट के नजदीक ओपन होना चाहिए, भले गिफ्ट निफ्टी कैसा भी हो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट सेकेंड हाफ में फॉल करना चाहिए। और कितना फॉल करना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मार्केट में फॉल आता है 24,000 या 23,950 तक फॉल आना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो। ठीक है, अगर उतना आता है तो मुझे लगता है 2 दिन कंसोलिडेट करेगा और फिर तीसरा दिन बहुत तगड़ा फॉल करेगा, जो शायद 23,600 23,500 तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो कल शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, तो अगर स्टेबल ओपन होता है तो एक रेड कैंडल का वेट करो। 9:30 के बाद अगर डे लो ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट करना सीखो। ठीक है, एंड अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, वो मॉर्निंग में फॉल करने के बाद वापस पूरा का पूरा रिकवर कर जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, ओके, गैप अप यानी कि 60 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी। ठीक है, एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है नीचे के लेवल से रिकवरी आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। ठीक है, सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवरी के चांसेस है। ठीक है, हालांकि एंड ऑफ द डे कैसा होगा पता नहीं, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो रिकवर होगा फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ यानी कि 12 बजे से पहले। ठीक है, ये बात याद रखेगा। डाउजन्स फॉल हुआ है, रीजन क्या है? देखो, ट्रंप और पोवेल साहब यानी कि हमारे जो आरबीआई गवर्नर होता है ना, और मान लो मोदी जी, तो उनमें जो बीच में नोकझोंक होती है ना, उस टाइप की नोकझोंक यूएस मार्केट में है। यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फेड चेयरमैन। ठीक है, यानी कि जो हमारा आरबीआई है वैसे ही वहां पे फेड है। फेड चेयरमैन पोवेल साहब के बीच में नोकझोंक है। ठीक है, वो दोनों की तूतू में है और उसकी वजह से इकोनॉमी खतरे में आ जाती है। अब मान लो फेड यहाँ पे रेट कट नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं रेट कट करो, रेपो रेट। ठीक है, फेड ना बोल रहा है कि भाई आप लोग इतना टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रेट कट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये नोकझोंक चल रही है, उसकी वजह से इकोनॉमी खतरे में आ जाती है। ठीक है, और चाइना की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट ज्यादा फॉल करा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो ये टेम्पररी फॉल है, वापस एक बार बड़ा स्पाइक आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाउजोस पे वापस स्पाइक आएगा, लेकिन हमारा मार्केट शायद एक बार फॉल कर सकता है उसकी वजह से। ठीक है, अब कब करेगा वो कहना मुश्किल है, कल कर सकता है, परसों कर सकता है, कब करेगा देखेंगे। ओके, अब फटाफट देखो कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों की क्वेरी क्लियर हो जाए कि सर रिजल्ट कैसे है वगैरह वगैरह। ठीक है, अलोक इंडस्ट्रीज रिजल्ट मैं बोलूंगा एवरेज है। ठीक है, देखो मैं सिंपल कर देता हूं।
कंपनी जब तक यहाँ पे प्रॉफिट नहीं जनरेट करती, जब तक यहाँ पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, तब तक यहाँ पे चांसेस कम है स्टॉक की रिकवरी के। ठीक है, ये स्टॉक 16 की पी का है। रिलायंस ने टेक ओवर किया था अलोक इंडस्ट्रीज को, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये एक लौती कंपनी है रिलायंस की जो लॉस मेकिंग है। ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है, बाकी रिलायंस से बहुत सारी कंपनी को टेक ओवर किया था, हैथवे, डेन, लेकिन वो कंपनी को भी कोई टर्न अराउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कंपनी में भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है। तो रिलायंस क्या कर रहा है, देखो ये टाटा जैसा नहीं है कि भाई कंपनी को टर्न अराउंड कर दे। ठीक है, तो रिलायंस एक बहुत ही बेकार है जो ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन जब फोकस करेगा तब टर्न अराउंड होगा। ठीक है, अभी ये मरा पड़ा है, आई डोंट थिंक कोई फर्क आना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, हिमाद्री स्पेशल, अब देखो मुझे पॉज करके, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ, अगर आपको रिजल्ट एनालिसिस आती है तो मुझे पॉज करके बताओ कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट कैसे हैं। ठीक है, पॉज कर देना और मैं आपको आंसर कर देता हूं अभी के लिए। देखो इसके रिजल्ट मैं बोलूंगा, रिजल्ट इज मिक्स, नॉट पॉजिटिव। ठीक है, आपको लगता है कि भाई प्रॉफिट 35% से बड़ा है। ठीक है, ईयर टू ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट भले आपको दिखाई दे रहा है लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। देखो पूरा साल हो चुका है, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, उल्टा डी ग्रोथ है। और हमेशा याद रखो कि देखो कंपनी को अगर बढ़ना है, कंपनी को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट कैप के अंदर या क्लाइंट्स अच्छे लाने हैं, तो इसको डेफिनेटली सेल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर एक साल से कोई सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा? सिंपल बात ना। ठीक है, आज नहीं तो कल यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन होगा तो फिर ये फॉल कर लेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन भले बढ़ रहा है, अच्छी बात है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 1200 करोड़ का रेवेन्यू होता तो भाई ये कल शायद सर्किट भी जा सकता था। ठीक है, यानी कि मतलब टुमारो, मंगलवार को। लेकिन आई होप कि भाई ये ज्यादा फॉल ना करे। ठीक है, अगर पॉजिटिव खुले तो अच्छी बात होगी। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना स्टॉक में, काफी वैसे स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक, एंड आई होप के आने वाले दिनों में गिरे ना। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन देखो कॉशियस रहना, बस मैं इतना बोला हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा नेगेटिव टिप्पणी नहीं करूंगा, बस कॉशियस रहना स्टॉक के। ओके, डॉली खन्ना, अब देखो बड़े प्लेयर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट ऊपर आ रहे हैं, तो भाई डॉली खन्ना का नाम आ गया कि भाई इसने ये बाय किया, वो बाय किया। GHCL, ठीक है, इसने एंट्री की है डॉली खन्ना ने GHCL स्टॉक के अंदर, और 6 अदर स्टॉक्स उसमें नाम आ जाते हैं। पॉलीप्लेक्स का भी, पॉलीप्लेक्स में भी एंट्री की है डॉली खन्ना ने। अगर मैं पहले पॉलीप्लेक्स की बात करूं, ठीक है, ये एक टाइम पे काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, उसके बाद डीप आया, अब वापस अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है, सस्ता हो चुका है स्टॉक। ठीक है, आने वाले रिजल्ट को रडार पे रखिएगा, अगर टर्न अराउंड आते हैं तो वापस ये बूम कर देगा। ठीक है, टर्न अराउंड यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कम से कम 130 140 करोड़ का मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो ये प्योरली टर्न अराउंड हो जाएगा कंपनी। ठीक है, एक टाइम पे उतना ही प्रॉफिट कर रही थी, काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, अब डिक्लाइनिंग मोड में है, लेकिन वापस अच्छा करने में रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो रडार पे रखिएगा, अगर बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बनने में दम है, और आई थिंक सो कि पॉजिटिविटी आ सकती है स्टॉक में। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड मुझे दिखाई दे रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, एंड रही बात GHCL की, देखो यहाँ पे 9 का पी का स्टॉक है, सिर्फ 9 पी का स्टॉक है। ठीक है, ये स्टॉक में भी बहुत टाइम से रडार पे रख रहा था, अराउंड 2020, ये बहुत पहले की बात है, मुझे एक्जैक्टली डेट भी आती है कि कौन सा साल है वो भी आती है, लेकिन मैंने उस टाइम पे बहुत रडार पे रखा था इस स्टॉक को। ठीक है, GHCL है, फिर दूसरा भी स्टॉक था यहाँ पे, ए सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक था। ठीक है, तो ठीक है, देखो स्टॉक में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भले यहाँ पे पी कम है लेकिन वॉलेटाइल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, और ऐसी कंपनीज जनरली स्टॉक मोमेंटम नहीं करती, अगर बड़े प्लेयर आते हैं तो ही करती है, वरना मोमेंटम भी नहीं करती। तो थोड़ा कॉशियस रहना, मुझे ये इस स्टॉक में डाउट हो रहा है, आप थोड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बाय करे डॉली खन्ना, वो सभी आप बाय कर लो। ठीक है, मैं देखो मैं बड़े प्लेयर्स को पता है इसको फॉलो करता हूँ, विजय केडिया सर को, ठीक है, और आशीष सर को। आशीष सर के थोड़े स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन जो विजय केडिया सर के जो स्टॉक्स होते हैं ना भाई, आंख फाड़ू। ठीक है, मतलब इतना तगड़ा प्रॉफिट है कि आप पागल हो जाओगे। ठीक है, आपको डर होगा भी नहीं, वो स्टॉक जो लेता है ना, वो स्टॉक में डर होता भी नहीं है। ठीक है, उनके स्टॉक्स मतलब एलिकॉन, आप देखो यहाँ पे सी, एलिकॉन करके एक स्टॉक था, आई एम श्योर याद होगा, ये 100 का स्टॉक था। एलिकॉन इंजीनियरिंग 100 रुपए का स्टॉक था, हालांकि अभी बोनस स्प्लिट आया था। 100 का स्टॉक था, 2000 जाके आया, कितना? 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, सोचो कितना तगड़ा प्रॉफिट। और ऐसे स्टॉक्स होते हैं विजय केडिया सर के। विजय केडिया सर के स्टॉक्स देखना भाई, पागल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, आपको लगता है भाई आप पैसों पे बैठे हैं,
मतलब ऐसे स्टॉक्स। डॉली खन्ना ठीक है, कोई मुझे इतना पसंद नहीं है, इनके स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, रिस्की भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी व्यूअर्स को पसंद आते हैं तो भाई मैं सोचा कि डिस्कस कर लो, ठीक है। लेकिन आप देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बताइएगा जरूर अगर आपको कोई अपडेट मिलती है विजय केडिया सर की, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सर विजय केडिया सर ने ये क्वार्टर में बाय किया है ये वाला स्टॉक, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, जीएसडब्ल्यू एनर्जी आखिरी न्यूज है। अब देखो, इन्होंने अपना वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट, सोचो ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आई थिंक सो कि ये शायद न्यूज तापी है, उद्घाटन नहीं, न्यू न्यू रखी है 1600 मेगावाट पावर प्लांट की, ठीक है। इसी की वजह से स्टॉक आज मोमेंटम था, काफी अच्छी मोमेंटम था, ठीक है। लेकिन देखो, अगर न्यू रखी है, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ न्यू रखी है, तो ये स्टॉक ऊपर जाने में टाइम लेगा, लेकिन जब जाएगा बहुत फाड़ हो जाएगा, ठीक है। ये पागल कर देगा। इन शॉर्ट में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इस कंपनी का, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट से तगड़ा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आएगा। एक टाइम पे आपको आपको याद होगा, शायद अदानी पावर में सेम चीजें थी। अदानी पावर ऐसी न्यू रख रहा था, ठीक है, तब ये स्टॉक 100 पे ट्रेड कर रहा था, 100 पे, और उसके बाद 1000 को जाके आया। ये सेम चीजें हैं जीएसडब्ल्यू एनर्जी में, ठीक है। आज भले यहाँ पे ट्रेड करा है, लेकिन आगे फट जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक साल के अंदर, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को रन करना, स्टार्ट करना टाइम लेता है। 2027 2028 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, दम होगा। आई बात समझ में? तो लॉन्ग टर्म व्यू रखो, बेटर है। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, गोल्ड आप देखोगे काफी अच्छा मोमेंटम किया है। गोल्ड लाइफ हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी के बाद गोल्ड काफी ऊपर जा रहा है। अब देखो, मैंने बहुत सारी न्यूज भी सुनी है कि गोल्ड शायद 1.5 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन पहले 1 लाख पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। तो मैंने यस्टरडे भी डिस्कस किया था, और उससे पहले भी डिस्कस किया था, गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक दिन देखो यहाँ पे मोमेंटम करता है, फिर पॉज बनाता है, फिर मोमेंटम करता है, फिर पॉज बनाता है, फिर मोमेंटम, और हो सकता है कल पॉज बनाए, ठीक है, फिर मोमेंटम, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छी है, लेकिन वर्टिकल मोमेंटम है, थोड़ा कॉशियस रहेगा और कुछ नहीं। चलिए, ज्यादातर न्यूज तो कवर कर दिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आती है यहाँ पे सेम सिटी की। एक सेकेंड है, एक क्वेरी थी जो मैं लेना चाहता हूँ। वो क्वेरी ये थी कि सर आप बॉटम आउट सीरीज क्यों स्टार्ट नहीं करते वापस, ठीक है। भाई कुछ रूल्स है, ठीक है, सेबी ने नए रूल्स ला दिए, इसकी वजह से नहीं कर पाते। उनको देखो, उनको, हम तो देखो ऑथोराइज पर्सन है, ठीक है, सब ब्रोकर, ठीक है। और हम लोग सब ब्रोकर होते क्या, यानी कि अगर मान लो आप हमारे ऑफिस में आते हैं, आप सजेशन मांगते हैं कि भाई सर मैंने आपके अकाउंट ओपन किया आपकी लिंक से, आप कुछ सजेशन दो, तो हम लोग देते हैं, ठीक है। मैंने खुद, जब मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, तो मैंने कोटक सिक्योरिटीज के अंदर अकाउंट ओपन किया था, और उन्होंने मुझे स्टॉक दिलवाए थे कि भाई आप ये स्टॉक ले सकते हैं, वो स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे सेबी के कुछ रूल्स होते हैं कि आप ओपनली नहीं बोल सकते। जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखो, आप भी समझो यार थोड़ा, ठीक है। आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे मेरे अंदर हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ एज ए सब ब्रोकर, ठीक है। बाकी डायरेक्टली ओपनली मैं बॉटम आउट स्टॉक तो नहीं बता सकता मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मैं कुछ डिस्कस करता रहता हूँ, जो हमारे लाइव सीजन आते हैं उसमें कुछ चीजें डिस्कस करता रहता हूँ, तो आपको मेरे वीडियोस थोड़े ध्यान से सुनने होंगे, ठीक है, काफी कान लगा के सुनने होंगे, तो आई एम श्योर आप कुछ समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात तेजस नेटवर्क की, देखो मैंने चेक किया, तेजस नेटवर्क का रिजल्ट आज नहीं है, आई थिंक 24-25 को है। एक बार क्रॉस चेक आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कुछ डेटा चेक किए थे, उसमें पता चला। चलिए, डीसीएक्स इंडिया, सर डीसीएक्स इंडिया के बारे में आप अपडेट कर दीजिए। देखो, डीसीएक्स इंडिया की मैंने न्यूज पढ़ी थी, और न्यूज ये थी कि इन्होंने जेवी करी है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर किया है डीसीएक्स सिस्टम ने, ठीक है। और इसकी वजह से 11% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन देखो, मैंने कंपनी के रिजल्ट देखे हैं, प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कंपनी, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है। देखो, कोई भी न्यूज़ पे स्टॉक मोमेंटम तो कर लेता है, ठीक है भाई, आपको लगता है कि न्यूज़ अच्छी है, स्टॉक मोमेंटम कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि स्टॉक अगर सस्टेन नहीं करता, अगर प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पाता, तो वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। आप देखोगे 2022 में 66 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 52 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। थोड़ा कॉशियस रहेगा ऐसे स्टॉक्स। और मैंने आई थिंक रिसीव सिस्टम में आई थिंक मैनिपुलेशन भी दिखा था बीच में, ठीक है। तो कॉशियस रहेगा बस, ठीक है। ऐसे स्टॉक तो बहुत ही मैनिपुलेटेड होते हैं स्टॉक्स, ठीक है। आप थोड़ा कॉशियस रहेगा। बाकी न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है। महाराष्ट्र स्कूटर में यहाँ पे एक क्वेरी थी कि सर यहाँ पे इसका सितंबर रिजल्ट अच्छे आते हैं और बाकी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, ये कंपनी स्कूटर नहीं बनाती, ठीक है। ये कंपनी है इन्वेस्टमेंट कंपनी, लाइक जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स। आई एम श्योर आपको याद होगा, जीएसडब्ल्यू, राणा होल्डिंग्स, ये सभी होल्डिंग कंपनीज हैं। महाराष्ट्र स्कूटर भी होल्डिंग कंपनी किसकी? बजाज की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी आप देखोगे यहाँ पे
कंपनी ने 90% इन्वेस्ट किया है बजाज ग्रुप के अंदर। किसके अंदर? बजाज ग्रुप के अंदर 92% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे नाम आते हैं यहाँ पे बजाज, देखो यहाँ पे 27% का स्टेक भी है बजाज होल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये कंपनी ने ज्यादातर इन्वेस्ट किया है और आप देखोगे इनकी होल्डिंग में बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जनरली डिविडेंड होता है, उसकी वजह से यहाँ पे इनकी रिजल्ट कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है इसका डिविडेंड है, इसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो कंपनी कोई खराब नहीं है। अगर बजाज ग्रुप डूबा तो ये कंपनी डूबेगी, अगर बजाज ग्रुप नहीं डूबा तो ये कंपनी नहीं डूबेगी, ठीक है। तो ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है। तो अगर आपको रख सकते, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। बजाज ग्रुप का नाम है, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ठीक है। अगर उसमें कुछ आती है तो भाई ये डूबेगा, ठीक है। वो उतना याद रखेगा। अगर जब भी आपको घोटाला मिला यस बैंक जैसा, एक्सिस बैंक में पहले हुआ था, वैसा आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में दिखा तो ये तगड़ा डूबेगा, ये याद रखेगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपकी क्वेरीज कौन सी है? प्रीमियम एनर्जीज, मुझे क्वेश्चन आया था प्रीमियम एनर्जीज का। देखो कंपनी अच्छी है, प्रीमियम एनर्जीज पहले भी बता चुका हूं, ये सब पुल बैक्स कर रहे हैं। वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज मार्केट में जो रिकवरी है उसकी वजह से पुल बैक कर रहे हैं। लेकिन याद रखो कि सभी के सभी स्टॉक पुल बैक नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ पुल बैक करेंगे फिर जाके फॉल वापस कर लेंगे, एंड कुछ स्टॉक्स नया हाई बनाएंगे, ठीक है। लाइक बीएससी का स्टॉक नया हाई बनाया, हो सकता है फ्यूचर में पीबी फिनटेक बनाए, हो सकता है फर्स्ट क्राई बनाए, ठीक है। तो आप ये समझो ये सभी पुल बैक्स करें, प्रीमियम एनर्जीज वो सभी पुल बैक्स मोड में है, ठीक है। अब वो कितना पुलबैक्स करेगा वो कहना मुश्किल हो जाता है। आप टेक्निकल फोकस कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई 1000 के ऊपर है तो तब तक पॉजिटिव है, अगर 1000 के नीचे गया तो टाटा बाय बाय, ठीक है। ये सब पुलबैक्स कर, हालांकि लॉन्ग टर्म अच्छे हैं, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद की बात है, ठीक है। 2-3 साल के बाद की बात है। अभी के लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लेकिन वैल्यूएशन हाई। चलिए, एक सर ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, वो लास्ट में लेना चाहूंगा। प्रीमियम एनर्जीज मैंने कवर कर दिया है। ये सेम सिटी का सर का क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग था जो मैं सोच रहा था ले लूं कि सर अगर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है तो क्या कॉल ऑप्शन ले सकते हैं? माय आंसर इज नो, क्योंकि उनका क्वेश्चन है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है। मान लो मैं कोई स्टॉक डिस्कस करता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे बजाज फाइनेंस हो गया, मान लो वो 9000 पे है, उसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। आप सोचो मैं 12000 का कॉल ऑप्शन लूंगा, नहीं, ये बेवकूफी है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ट्राई करना है तो 9000 का 9000 की जगह 9500 का देख सकते हैं, 9600 का, यानी कि नियर बाय जो ऑप्शंस होते हैं थोड़ा से ऊपर लेकिन नियर बाय, ठीक है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बहुत दूर का 12000, 13000, 14000 वो तो बेवकूफी है, ठीक है। आप फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ट्राई करो, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 9000 का है तो 9000 का देखो, ठीक है, या तो 9200 का देखो, 9400, 500 का देखो, उससे ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है। और मैं जनरली तो मैं हेजिंग ही करता हूं, मैं जब बजाज फाइनेंस को भी हेजिंग करता हूं, ठीक है। अगर आप फोकस करते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपने मैंने जो वीकली स्क्रीनर बताया था, ठीक है, यहाँ पे वीकली स्क्रीनर, वो स्क्रीनर के एफ&ओ स्टॉक्स को रडार पे रखिए। पेपर ट्रेड कीजिए, ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है, कि वो कितने दिन ऊपर जाता है, आपको आई एम श्योर थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। एंड हो सके अगर नए हैं तो एफ&ओ को अवॉइड कीजिए, ट्राई कीजिए कैश सेगमेंट में। मैंने कैश सेगमेंट की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। और लाइव मार्केट में हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं यार, सीरियस नोट पे मैं आपको बता दूंगा, छोटा प्रॉफिट करते हैं लेकिन बता दूंगा, ठीक है। तो जाके जरूर कीजिए, फोकस कीजिए, स्टॉक्स में बेनिफिट होते हैं कैश सेगमेंट में, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो मेरे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कहीं नहीं मिलते, तो वीडियो शेयर आपके ग्रुप्स में, फेसबुक में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।